ओके, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के नाम से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, ओके। जिम्नो का मतलब होता है बेसिकली नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं, है ना। नेकेड सीड्स का क्या मतलब हुआ मैम? नेकेड सीड्स क्यों होते हैं? कोई तो रीजन होगा, है ना। देखो बेसिकली क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल जो होता है यही किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये ओव्यूल बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? ओवरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे तुम्हारी ओवरी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे ओव्यूल का। ठीक है, ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल होता है उसके बाहर कोई भी ओवरी की लेयर नहीं होगी, है ना। मतलब अगर इसके बाहर कोई भी ओवरी की लेयर नहीं होगी तो हम इस ओव्यूल को क्या बोल देते हैं? कैसा ओव्यूल है ये? नेकेड ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? नेकेड ओव्यूल है। जब ओव्यूल नेकेड है तो सीड भी कैसा होगा? नेकेड होगा, है ना। सीड के बाहर भी फिर कोई लेयर नहीं होगी तो सीड भी मेरा कैसा हो जाता है? इसमें नेकेड सीड हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी एब्सेंट है। ठीक है, अगर ओवरी एब्सेंट होगी तो क्या फ्रूट बनेगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि ओवरी से ही तो आगे चल के फ्रूट बनता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। बट इस केस में अगर ओवरी एब्सेंट है तो क्या फ्रूट भी एब्सेंट होगा? है ना, तो हम क्या लिख देंगे? ओवरी एब्सेंट, देयरफॉर फ्रूट भी क्या होगा यहाँ पे? एब्सेंट होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो ओवरी भी एब्सेंट होती है, फ्रूट भी एब्सेंट होता है, साथ में फ्लावर भी एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स में तुमको कहीं भी फ्लावर नहीं दिखेगा। अगर तुम अपने आसपास ट्रीज देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं और उस पेड़ पे अगर तुमको फ्लावर लगा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये जिम्नोस्पर्म नहीं है। ये कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म कभी भी नहीं होगा, है ना। जिम्नोस्पर्म्स हमेशा कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं। उनके ना उनके पास ओवरी होती है, ना उनके पास फ्रूट होता है, और ना ही उनके पास फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो फ्लावर्स भी क्या होंगे? यहाँ पे एब्सेंट होंगे। ठीक है, ओके। अब तुम लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, मैम ठीक है, मान लिया हमने कि जो फ्लावर जिनके पास है वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? टॉल ट्रीज होते हैं वो, या मीडियम ट्रीज होते हैं वो, या शर्ब्स होते हैं वो? तीनों होते हैं, है ना। शर्ब्स भी होते हैं, मीडियम ट्रीज भी होते हैं, और टॉल ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इस चीज को भी हम। ठीक है, कैसे होते हैं ये? शर्ब्स भी होंगे ये, ठीक है, मीडियम ट्रीज भी होते हैं, एंड साथ में तुम्हारे ये टॉल ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म देखा गया, जो सबसे टॉल ट्री होता है, उसका नाम क्या होता है? सिकोनिया गाइगेंटिका। क्या होता है? सिकोनिया गाइगेंटिका। ठीक है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइंट रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं? जाइंट रेडवुड ट्री। बहुत बड़ा होता है वो, है ना।
गाइगेंटिका। ठीक है, कैसा होता है ये? बहुत ही बड़ा होता है ये, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? जाइंट रेडवुड ट्री। जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, मुझे एक बात बताओ, तुमको टैप रूट एंड फाइब्रस रूट के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता है कि टैप रूट्स क्या होती हैं एंड फाइब्रस रूट क्या होती हैं? क्या होती हैं? ठीक है, और कोई? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट के बीच का डिफरेंस देखो। अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रही हूं तो ये कैसी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट। कैसी होंगी? फाइब्रस रूट होंगी। ठीक है, टैप रूट कैसी होती हैं? ठीक है, इस तरीके से तुमको टैप रूट दिख जाएंगी। मतलब जो टैप रूट्स होती हैं वो एकदम सॉइल के अंदर जाती है ना, मतलब वो जो टॉल ट्रीज होते हैं उनको क्या कर सकती हैं? बहुत इजीली कैरी कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं वो नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए जो हमारा जाइंट रेडवुड ट्री है उसके अंदर हमेशा हमको कैसी रूट देखने के लिए मिलेंगी? टैप रूट देखने के लिए मिलेंगे, है ना। टैप रूट वाला और फाइब्रस रूट वाला ये जो कंसेप्ट है ये तुम लोग मॉर्फोलॉजी में और बेटर तरीके से पढ़ोगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ आया टैप रूट क्या होती है एंड फाइब्रस रूट क्या होती है ना। तो इसके अंदर तुमको किस टाइप की रूट देखने के लिए मिल जाएंगी? हाँ, कैसी? टैप रूट। टैप रूट देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं? नॉन थैलॉइड होते हैं, है ना। नॉन थैलॉइड का क्या मतलब होता है? कि इनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होंगी, है ना, यही मतलब हुआ। तो इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे? इनके पास स्टेम होगा, ठीक है, हाँ, रूट्स होंगी, लीफ होगी और तुम्हारा स्टेम होगा। ठीक है, तीनों चीजें होंगी। ठीक है, अब देखना, स्टेम जो होती है इनके पास वो दो टाइप की स्टेम प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक होती है ब्रांच स्टेम और एक होती है अनब्रांच स्टेम। ठीक है, कौन सी होती है? दो होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास ब्रांच्ड और एक होती है हमारे पास अनब्रांच्ड। ब्रांच किस में देखने के लिए मिलती है हमें? बेसिकली पाइनस एक एग्जाम्पल है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म का, उसके अंदर तुमको हमेशा ब्रांच ही देखने के लिए मिलती है, स्टेम। और अगर मैं बात करूं अनब्रांच की तो वो किस में होती है? साइकस में होती है। किस में होती है? साइकस में होती है। ठीक है, ऐसे ही इनके जो रूट्स हैं वो कुछ एसोसिएशन फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? एसोसिएशन फॉर्म करती है ना। एक एसोसिएशन में ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहां पे मैंने तुमको फंजाई पढ़ाया था। फंजाई की मैंने तुमको दो एसोसिएशन पढ़ाई थी, एक तो एल्गी के साथ विच इज नोन एज लाइकेन, और एक पढ़ाई थी मैंने तुमको रूट्स के साथ। किसकी रूट्स के साथ? पाइनस की रूट्स के साथ, है ना, माइकोराइजा, है ना। क्या नाम था उसका? माइकोराइजा। ठीक है, तो ये है एसोसिएशन फॉर्म करती है इसकी रूट्स। क्या फॉर्म करेंगी? एसोसिएशन। ठीक है, अब जो एसोसिएशन होंगी वो दो होंगी। ठीक है, एक होती है तुम्हारी माइकोराइजा, ठीक है, और दूसरी होगी तुम्हारी कोलोरॉइड रूट्स। ठीक है, माइकोराइजा के अंदर कौन कौन होता है? फंजाई प्लस पाइनस की रूट्स, है ना, फंजाई हाँ प्लस पाइनस की रूट्स होंगी। ठीक है, वहीं पर कोलोराइड रूट्स में क्या होता है? साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में आएंगे। हाँ, वेरी गुड। क्या करेगा साइनोबैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। ठीक है, साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया बेसिकली क्या करा कर देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है। कैसा बैक्टीरिया होता था साइनोबैक्टीरिया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था ना, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था ना। कैसा था? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था। ठीक है, दूसरा नाम क्या था इसका साइनोबैक्टीरिया का? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हमने। जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स हम किनको बोलते हैं? बेसिकली जो कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स वाले ट्रीज होते हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं? जिम्नोस्पर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, अब बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखा। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है उसके बाहर कोई भी ओवरी की कवरिंग वगैरह नहीं होती है, इसलिए कैसा होता है वो ओव्यूल? नेकेड होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म्स का जो सीड होता है वो भी कैसा होता है? नेकेड सीड होता है। ना ही इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होगी, ना ही फ्रूट प्रेजेंट होगा, और ना ही इसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होगा। तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, होते कैसे हैं ये? श्रब्स भी होंगे ये, मीडियम ट्रीज भी होते हैं ये, और टॉल प्लांट्स भी होते हैं। जैसे हमारा गाइगेंटिका है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइंट रेडवुड ट्री, है ना, जिसके अंदर कैसी रूट्स होती हैं? टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, नॉन थैलॉइड होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। तो ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम, तीनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। स्टेम जो होती है वो ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी। ब्रांच होगी पाइनस में, अनब्रांच होगी साइकस में। ठीक है, रूट जो होती है वो एसोसिएशन फॉर्म करती हैं। पाइनस की रूट्स एसोसिएशन फॉर्म करेंगी किसके साथ? फंजाई के साथ, जिसको बोला जाएगा माइकोराइजा। ठीक है, साइकस की रूट एसोसिएशन फॉर्म करेंगी किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ, जिसको क्या बोला जाएगा? कोलोरॉइड रूट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि ये तुम ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, बट ये यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसलिए कोलोरॉइड रूट्स क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? पक्का? इसके बाद तुमने इसके बारे में कुछ चीजें और पढ़ी हैं, है ना। जैसे तुमने पढ़ा है इसके अंदर गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों स्टेजेस देखने के लिए मिलती है ना। गेमीटोफाइट वाली स्टेज भी मिलेगी हमको और स्पोरोफाइट वाली स्टेज भी मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इसके अंदर हमको बोथ स्टेजेस मिलेंगी, है ना। बोथ स्टेजेस आर सीन हेयर, है ना। अब इसके अंदर दोनों स्टेजेस तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसके अंदर डोमिनेटिंग कौन सी होगी? स्पोरोफिटिक स्टेज, है ना। कौन सी होगी? स्पोरोफिटिक स्टेज। सबसे पहले स्पोर्स बनेंगे, उसके बाद वही स्पोर्स क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्पोरोफिटिक स्टेज ही इसकी कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है। जो हमारी गैमीटोफिटिक स्टेज होती है वो डिपेंड करती है स्पोरोफाइट पे। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। और अगर मैं बात करूं किसकी? गैमीटोफाइट की, तो गैमीटोफाइट कैसा होगा? डिपेंड करेगा, है ना, किस पे? स्पोरोफाइट पे। डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर क्या हमको वेस्क्यूलर टिश्यूज मिलेंगे, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? ओके, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। नोट कर लो इसको जल्दी से। ओके, डन क्लास? ओके, अब हम देखते हैं इनकी लीव्स के बारे में, है ना। स्टेम मैंने बता दिया, स्टेम कैसी होती है इनकी, ब्रांच एंड ब्रांच। रूट्स मैंने बता दिया कि एसोसिएशन फॉर्म करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी लीव्स के बारे में कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज
जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, तो वो उसको भी क्या कर लेती है, विथस्टैंड कर लेती है, मतलब झेल लेती है ना, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो वो उसको भी झेल लेंगी, हाँ। और इफ अगर एयर बहुत ज्यादा है, विंड बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो उसको भी झेल लेती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैसी होती है, ये निडल लाइक होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? निडल लाइक होती हैं, ठीक है। बेसिकली किसमें होती है? कॉनिफर्स में। किसमें? कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स हैव निडल लाइक लीफ। हाँ, प्लांट का नाम है, जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है कॉनिफर्स, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं तुमको ना दो चीजें बताऊंगी, तुमने मुझे बताना है इन दोनों में से किस में वाटर लॉस ज्यादा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। तुम लोगों ने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी? स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीफ पर, है ना, गार्ड सेल्स होते हैं ना। अब देखो, मैं ना यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, ठीक है। देखो, ये मैंने क्या बनाया, बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, लीफ है, ठीक है। ये लीफ के ऊपर तुम्हारी एक क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल, है ना, वैक्सी लेयर, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। अब देखो, इसका जो स्टोमेटा है वो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। इसका स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में से किस केस में वाटर लॉस जो है वो ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन जल्दी होगी, तो किस में होगी? अच्छा, नाम दे देती हूँ उसको, ए बोल देती हूँ, उसको बी बोल देती हूँ, है ना। जाहिर सी बात है बी के अंदर होगा, बी का स्टोमेटा एकदम लीफ के ऊपर ही है ना, स्ट्रक्चर पर ही है, तो वाटर लॉस यहाँ पे जल्दी होगा। अब यहाँ पे एक तो स्टोमेटा कैसा है, एक तो स्टोमेटा हमारा एकदम अंदर की साइड है ना, कैसा है, अंदर की साइड है, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, डीप में है एकदम, ठीक है। दूसरा सनकन स्टोमेटा है, कैसा स्टोमेटा है, सनकन स्टोमेटा है, ठीक है। डीप पिटेड बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, डीप पिटेड, ठीक है, एकदम अंदर की साइड में है, सनकन स्टोमेटा है, ठीक है। अब अंदर की साइड में स्टोमेटा है तो पहले तो यहीं से पानी यहाँ तक जाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ तक पानी जाएगा भी तो क्या प्रेजेंट है इसके पास, वैक्सी लेयर प्रेजेंट है ना, वैक्स की लेयर प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो वो भी क्या करेगी, रोकेगी यहाँ पे वाटर लॉस को, ठीक है। तो किस केस में पानी रुक रहा है, इस केस में पानी रुक रहा है ना, लॉस ऑफ वाटर इस केस में कम होगा। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर किस में देखा जाता है, तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं देखा जाता, इसे मैंने समझाया था तुमको, कैसा स्ट्रक्चर देखा जाता है लीफ का जिम्नोस्पर्म में, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लीफ होती है, उसके ऊपर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, और स्टोमेटा कैसा होता है, डीप संकन स्टोमेटा होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? जिम्नोस्पर्म की लीव्स कैसी होती हैं, उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और जो स्टोमेटा होता है वो सनकन स्टोमेटा होता है, डीप पिटेड स्टोमेटा होता है, ठीक है। क्लियर? डाउट इसमें किसी को? पक्का? ठीक है। अब देखो,
जो जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स होती है ना, वो बेसिकली दो तरीके की लीव्स प्रेजेंट होती है। लीफ इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। देखो, एक तो इस तरीके की सिंपल लीफ होती है, ठीक है, और एक होती है इस तरीके से लीफलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। ठीक है, दो टाइप की लीव्स हमको बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलती है। एक हो गया तुम्हारा सिंपल लीफ और दूसरा हो गया तुम्हारा कंपाउंड लीफ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? पक्का? नोट कर लो इसको जल्दी से। ओके, हो गया। अब देखो, मैंने ना तुमको टेरिडोफाइट्स में पढ़ाया था, है ना? मैंने तुमको बताया था टेरिडोफाइट्स में कि दो एग्जांपल्स मैंने तुमको बताए थे जिनके अंदर जो लीफ होती हैं, स्पोरोफिल होती हैं बेसिकली, वो कंपैक्टली अरेंज होकर स्ट्रोबिलस या फिर कोन जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना? क्या थे वो दो एग्जांपल्स? और स्लेजिलेना, वेरी गुड। स्लेजिलेना और इक्विसिटम थे, है ना? उस टेरिडोफाइट्स में सिर्फ दो ही थे ऐसे प्लांट्स हमारे पास जो क्या कर रहे थे, स्ट्रोबिलस या कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफिल्स जो होती है उनकी कंपैक्टली अरेंज होकर स्ट्रोबिलस या फिर कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे हम उसको एक और चीज बोल देते हैं, लेग्स। क्या? लेग्स, LAX, लेग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने जा रही हूं मैं, इन मोस्ट ऑफ द gymnosperms sporophyll make compact structure known as, क्या बोलेंगे उसको हम? स्ट्रोबिलस या फिर कोन या फिर लेग्स। ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली तुम्हारा? देखो, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है हमको। कैसा स्ट्रक्चर हो गया है तुम्हारा? कोन शेप में या स्ट्रोबिलस शेप में। ठीक है, इस तरीके से लीव्स अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर बेसिकली तुम्हारा मेल और फीमेल स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने तुमको अब एक और चीज पढ़ाई थी, अगर तुमको याद हो तो, टेरिडोफाइट्स में। तब मैं तुमको टेरिडोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही थी, तो वहां पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, है ना? लेकिन कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। कौन से थे हेटेरोस्पोरस? वेरी गुड, स्लेजिलेना एंड साल्विनिया। ठीक है, स्लेजिलेना और साल्विनिया दोनों कैसे थे हमारे? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, most of the gymnosperms are हेटेरोस्पोरस। कैसे होंगे? हेटेरोस्पोरस होंगे। ठीक है, हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब हो गया कि उसकी, हाँ हाँ, हेप्लॉइड होते नहीं। हेटेरोस्पोरस का मतलब है उनके अंदर दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, है ना?
होमोस्पोरस का मतलब है सेम टाइप के स्पोर, और हेटेरोस्पोरस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के स्पोर में एक होता है हमारे पास माइक्रोस्पोर, और एक होगा मेगास्पोर, है ना। बेसिकली माइक्रोस्पोर क्या होता है हमारा, मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, किसको, मेल गैमीट को, ठीक है। और मेगास्पोर फीमेल गैमीट को, ठीक है। वो प्रोसीजर जिससे मेल गैमीट को हम फॉर्म करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। क्या बोलेंगे हम, गुड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, मेल, स्पोरो का मतलब क्या हो गया, स्पोर, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, जनरेशन, है ना। मेल स्पोर की जनरेशन को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही फीमेल का करना है तो मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोल देंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, लिखो इसको जल्दी से, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी। क्लियर है ये, ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं हम रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। देखो, एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन और जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन सेम सेम होता है, ठीक है। बस एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाते हैं, कुछ स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में वो स्टेप्स नहीं देखे जाते, ठीक है। स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। अगेन देखो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसा, ये तुम्हारा वही स्ट्रॉबिलस वाला है ना। अब इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इसके पास इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पोर्स, है ना। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। कैसे स्पोर्स होंगे ये तुम्हारे पास, 2n स्पोर्स होंगे, डिप्लॉयड स्पोर्स होंगे, ठीक है। इनमें से ही एक होता है मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इन्हीं में से एक को मैं क्या बोल दूंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मान लो ये मैंने ले लिया तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या ये मेरा 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को शॉर्ट फॉर्म में MMC भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, अपने अंदर मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस कैसे डिवीजन होती है, इक्वेशनल या फिर रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन होती है मियोसिस, है ना। कैसी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस होगी, है ना। जैसे ही अपने अंदर मियोसिस करेगा तो एक सेल से मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बना दिए, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर। अब इनकी प्लॉइडी कैसी हो जाती है, रिडक्शनल डिवीजन है तो डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। क्या ये मेरे माइक्रोस्पोर्स हैं, क्योंकि ये 4 हैं तो हम इसको बोल देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब अगेन, अब देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, जो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है, ये चारों आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब कनेक्टेड किससे होते हैं, ये कैलेस से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, कैलेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब कैलोज नाम का एक एंजाइम आता है और वो एंजाइम आकर क्या कर देता है, इनको
तोड़ देता है, ऐसे दूर दूर कर देता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पे, सॉरी ये जो मेरे माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पे, ये माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाएंगे और डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरे मैच्योर हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स एंड डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होकर ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन्स बना लेंगे। तो ये क्या बन गए यहाँ पे मेरे, एन ही होंगे ये भी, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। क्या बन गए, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स ही क्या है मेरे, यहाँ पे अभी मेल गैमीट होते हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में अभी इसके आगे भी स्टेज आती है, तब जाके मेल गैमीट बनता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में हम इनको ही गैमीट मानते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम फीमेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो इसी तरीके से फीमेल का स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से उसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसके पास जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे मेरे पास ये क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है ना। तो मैं इसको डबल एम एंड सी, अब ये देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर में थे डबल एम, यहाँ पे कैसे है, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी क्या होगा, मियोसिस होगी, ठीक है। अगेन इसके अंदर मियोसिस हो रही है, तो फिर से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेगास्पोर मदर सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। बेसिकली ये जो तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल था ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूसीलस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, न्यूसीलस के अंदर। देखो इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये होता है तुम्हारा न्यूसीलस, इसी के अंदर यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है क्या, ये रहा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट्स। और ये जो बीच में गोल गोल सा है ये है तुम्हारा न्यूसीलस। क्या है, न्यूसीलस, ठीक है। इसी के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट होगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्लियर है, हाँ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे 4 सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन 4 सेल में से जो 3 सेल होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल सेल बचेगा, ठीक है। क्या होगा, जो मेरे 4 सेल हैं उनमें से 3 सेल हो जाएंगे डिजनरेट और सिर्फ एक ही सेल बचेगा। यहाँ पे चारों के चारों थे, ठीक है, इन चारों के चारों पोलन ग्रेन बन गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन चारों में से 3 क्या हो जाएंगे मेरे, डिजनरेट हो जाएंगे और एक ही मेरे पास यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगी कि ये और ये डिजनरेट हो गया मेरा और मेरे पास एक ही फंक्शनल स्पोर यहाँ पे बचता है, ठीक है। थ्री सेल degenerate only one functional cell is present, ठीक है। सिर्फ एक ही फंक्शनल सेल बचता है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को जहां पे सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल बचे उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे,
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक क्यों बोला जा रहा है? एनी आइडिया? हाँ एग्जैक्टली, मोनो का मतलब एक, स्पोरिक का मतलब स्पोर, एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रही है तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 3 डिजनरेट होगा, एक ही फंक्शनल बचा, तो एक है तो मोनो, स्पोर है तो स्पोरिक, डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट, तो क्या बोल दिया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा? सिर्फ एक ही सेल बचता है। ठीक है, अब बेसिकली आगे चलकर ये एम्ब्रियो सैक बनाता है, सिनर्जिस बनाता है, एंटीपॉडस बनाता है, बट ये सारे स्टेप्स हमको किस में देखने के लिए मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में यहीं पर क्या हो जाएगी? इनकी फर्टिलाइजेशन। यहाँ से मेल गैमीट आएगा, ये फीमेल गैमीट है, ये फर्टिलाइज करेंगे आपस में और क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं, है ना, स्टार्टिंग से क्या हुआ है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे था मेल गैमीट, सॉरी मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं तुमको और बता देती हूँ, जैसे हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में, हमने पढ़ा था मार्केंशिया के बारे में, याद है? मार्केंशिया को मैंने तुमको बोला था, मार्केंशिया कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है ना, मतलब दोनों सेक्स अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं। सेम इसके अंदर एक मेरे पास पाइनस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है, एक साइकस है। ठीक है, तो जो मेरा पाइनस होता है मेरा बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, पाइनस एंड साइकस। ठीक है, पाइनस कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही पत्ती में मान लो या फिर एक ही प्लांट बॉडी में मान लो दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल भी फीमेल भी। ठीक है, लेकिन साइनस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस और यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया है? साइकस का एग्जांपल लिया है। ठीक है, फीमेल अलग है और मेल अलग है। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होता है वो उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर से एक स्पोर निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बना लेगा। ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होंगे और डिहाइड्रेट होंगे और क्या बना लेंगे? पोलन ग्रेन बना लेंगे। ठीक है, फीमेल पार्ट में क्या होगा? न्यूसीलस में प्रेजेंट होता है एक तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, मियोसिस करके इस तरीके से 4 सेल्स बनाता है। 4 में से जो 3 सेल होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल सेल बचता है, इसलिए बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे चल के यही तुम्हारा गैमीट बनाएगा फीमेल, तो फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है ये। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स इतना ही गिवन है हमको एनसीईआरटी में।